Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 में से हैलाइड्स। सबसे पहले देख लेते हैं हैलाइड्स क्या होते हैं। हैलाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स which halogens form with other elements. हैलाइड्स बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें दो डिफरेंट तरह के एटम होते हैं। अब जब हेलाइड बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे तो इसका मतलब है एक तो हेलाइड होगा, एक कोई और एटम होगा। जैसा कि देखिए NaCl एक तो हेलाइड है, साथ सोडियम है, दो तरह के एटम हो गए, तो इसका मतलब है ये बाइनरी कंपाउंड्स बन गए। हेलाइड्स की टाइप्स 3 हैं। नंबर 1 आयनिक, नंबर 2 कवलेंट और नंबर 3 पॉलीमेरिक हेलाइड्स। सबसे पहले देखें आयनिक हेलाइड्स। आयनिक हेलाइड्स मींस ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और आयनिक बॉन्ड हैलोजन का तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कब ज्यादा होता है? जब पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो आयनिक हेलाइड्स स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ग्रुप 1A और 2A के हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं 1A और 2A के, दूसरी तरफ हैलोजेंस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से आयनिक हेलाइड बन जाएगा। क्योंकि ग्रुप 1A और 2A पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे हैं और हैलोजेंस राइट साइड पे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दैट्स व्हाई ग्रुप 1A एंड 2A मेंबर्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स विद हैलोजेंस। आयनिक हेलाइड्स की एग्जांपल Ki, NaCl और बेरियम फ्लोराइड वगैरह वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है। पोटेशियम सोडियम का तल्लक पहले ग्रुप से है और बेरियम का तल्लक दूसरे ग्रुप से है। आयनिक हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज। आयनिक हेलाइड्स की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होती है, यानी इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होती है, और ये सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। They are soluble in water just like NaCl, or they are very good conductors in solution or molten form. सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं होते क्योंकि सॉलिड फॉर्म में फ्री आयंस नहीं होते। ये सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक हेलाइड्स जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अब हेलाइड्स में हमारे पास फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड हैं और आयोडाइड हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड्स के होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है और इसका साइज छोटा होने की वजह से लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है। फिर क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड्स और फिर आयोडाइड्स, ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। आयनिक किसने बनाए थे? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाएंगे जैसा कि बेरिलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखिएगा, हमारे पास AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम जब 3 बांड बनाता है AlCl3 में, ये इस बांड को फिलहाल छोड़ दें जो कोऑर्डिनेट कवलेंट बांड है, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 3 बांड है, 1 2 3, 3 बांड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरा जो AlCl3 है, ये वाला AlCl3, उसके क्लोरीन से लोन पेयर ले लेता है और देखें इसके 4 बांड पूरे हो जाएंगे। 3 कवलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट कवलेंट है। इसी तरह इधर वाला जो AlCl3 है वो उधर वाले एल्यूमिनियम को दे देगा, तो दोनों एल्यूमिनियम जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास डाइमर बन गया
इनको कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स, क्योंकि इस तरह से ये जुड़ते जाते हैं और लंबी चेन्स बन जाती हैं। इनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स भी कहते हैं। और इनमें ये जो हैलोजन है, एक एक हैलोजन, जैसा कि देखें ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन है, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू एल्यूमिनियम एटम्स। ये ब्रिज का काम करते हैं दो एल्यूमिनियम एटम के दरमियान। एक के साथ तो कवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कवलेंट हैलाइड्स। ये जब हम पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाता है और ये कवलेंट हैलाइड बनना शुरू हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजेन्स हैं वो राइट साइड पे हैं। अगर उनके साथ जो बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट है वो भी राइट साइड पे आ जाए तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा कवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज कवलेंट, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यही वजह है ये या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा होता है क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर क्योंकि इनकी नेचर कवलेंट होती है। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और फिर दे आर नॉन कंडक्टर्स क्योंकि ना तो इनमें फ्री आइंस होते हैं और ना ही इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड चेक करना चाहें कि किधर आयनिक बॉन्ड बनेगा किधर कवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो आपने ये बात याद रखनी है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा उतना ही आयनिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। देखिएगा जरा, ये हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये पहला ग्रुप है लिथियम ब्रिलियम, दूसरा ग्रुप है बोरोन फैमिली, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली। हमने बॉन्ड बनाना है इनके साथ, ये है हमारे पास हैलोजेंस। हमने इन सारे एलिमेंट्स का इनके साथ बॉन्ड बना के देखना है। ये हमारे पास हेलाइड्स हैं, हेलाइड से हम बॉन्ड बनाएंगे लिथियम का पहले ग्रुप, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे का। अब देखिएगा जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन की है। तो राइट साइड पे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाता है। जैसे लिथियम और फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ब्रिलियम और फ्लोरीन के साथ कम हो गया, और सबसे कम डिफरेंस होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान क्योंकि ये सबसे करीब आ गए हैं। तो जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन चूंकि हम हैलोजन के करीब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब है आयनिक करैक्टर भी कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे, डाउन दी ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो डाउन दी ग्रुप आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाले जो मेंबर्स हैं ये आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं, राइट वाले कवलेंट हेलाइड्स बनाते हैं, और ये जो दरमियान में आएंगे ये पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाएंगे। कौन कौन से, ये हमारे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है और गैलियम है, ये पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाते हैं। अब लास्ट में है कि अगर सेम मेटल इन डिफरेंट हेलाइड्स बना दें तो अगर तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसा कि इसमें अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो कवलेंट बॉन्ड बनता है। वजह क्या है, देखिएगा लेड क्लोराइड है, इसमें +2 होती है तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कवलेंट बॉन्ड है, जैसे लेड 4 क्लोराइड है तो इसमें +4 है तो ये कवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो आयनिक, ज्यादा हो तो कवलेंट। वजह क्या है, क्योंकि जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है उतना ही कवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। लेड पर +2 है और यहाँ पर लेड पर +4 है, इसका मतलब लेड +4 की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, मींस इसका कवलेंट करैक्टर भी ज्यादा है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।